भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे विश्व कप के 13वें संस्करण का आगाज आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है और यह पहली बार है जब सभी मैचों की मेजबानी भारत अकेला कर रहा है। वहीं पहला मुकाबला किन किन टीमों में होगा और भारत की तैयारियों सहित सभी जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत से। प्रवीण जी, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आज से आगाज होने जा रहा है। पहली बार यह मौका है कि भारत अकेले मेजबानी कर रहा है। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल। वैसे तो क्रिकेट हिंदुस्तान में खेल न जी। होकर धर्म है। इसको जो है इसके क्रिकेट के शौकीन धर्म की तरह ही मानते हैं, खिलाड़ियों जी। को पूछते हैं। तो ये इसके महाकुंभ यानी कि वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से होने जा रही है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम जी। में खेला जाना है। 2 बजे से मैच प्रारंभ होगा। लेकिन ये वर्ल्ड कप उम्मीदों भरा है क्योंकि भारत जो है वो प्रबल दावेदारों में से भी एक है। पिछला वर्ल्ड कप जी। इंग्लैंड ने जीता था और पिछले 3 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो मेज़बान जो है वो कहीं ना कहीं विजेता रहे हैं। तो इस बार भारत पर उस तरह का दबाव भी है कि मेज़बान जो है वो वर्ल्ड कप विजेता रहा है। तो जब कल सारे कप्तान्स की एक मीटिंग हुई थी, उस दौरान रोहित ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हम पर उस तरह का एक दबाव भी है क्योंकि हम अपने देश में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप के होस्ट हैं और जो इतिहास पिछले 3 वर्ल्ड कप का है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं मेज़बान जो है वो विजेता होता है। तो उसका दबाव भी है। खैर, आज से मुकाबला शुरू हो रहा है। भारत की क्या तैयारी है, कैसे खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर क्या कुछ कहानी रही है पिछले कुछ समय से, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व रणजी क्रिकेटर देवाशीष निलोसे जी। सर, आपका स्वागत है। आज से जो है वो क्रिकेट का महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, पहले इस पर बात करते हैं। जी, निश्चित तौर पे ये एक वर्ल्ड कप क्रिकेट में, जैसा आपने बताया कि एक रिलीजन के रूप में इंडिया में देखा जाता है और वर्ल्ड कप तो महाकुंभ है, तो और हमारे देश में है। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमारी टीम से बहुत ज़्यादा है, निश्चित तौर पे होती भी है। और जिस तरह से हमारी टीम ने गियर अप किया है या शेप में आई है, उसको देखते हुए और हम में दृढ़ विश्वास हो गया है कि, और जैसा आपने बताया कि ये पिछले 3 वर्ल्ड कप अगर देखेंगे तो मेज़बान को एडिशनल एडवांटेज रहा है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हमारी प्रबल दावेदारी है और इंडिया में वर्ल्ड कप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इंडिया में जब भी क्रिकेट, हर कंट्री अगर प्लेयर्स से और कंट्री से बात करोगे तो वो बहुत खुश होते हैं जब इंडिया टूर करते हैं। और इतने बड़े इवेंट को इंडिया में जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, ये मुझे नहीं लगता कि इतने विस्तृत और बड़े तौर पे कहीं और किसी कंट्री में किया जाता होगा। तो प्लेयर्स कल बाबर ने भी ये बात कही है कि वो यहाँ की मेज़बानी से सबसे ज़्यादा खुश है। मतलब क्रिकेट तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, लेकिन जो मेज़बानी है उससे ज़्यादा खुश है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों की राइवली बड़ी वो फेमस है। 14 अक्टूबर के दिन मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में होगी भी, उसका सभी के देशवासियों को इंतज़ार है। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया की पिछले कुछ समय से किस तरह की तैयारी आप देखते हैं? देखिए, नहीं, अभी अगर हम पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर भी देखेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया है, और वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, अब हम शेप में आए हैं और तैयारी बहुत अच्छी है। और जो हमको मतलब फ्रंट लाइन बैट्समैन की अगर बात करें तो जो बैटिंग ऑर्डर भी है वो भी एक तरह से तय हो गया है। बैट्समैन सारे रोहित, शुभमन, विराट, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर हैं, फिर आप केएल राहुल हैं, फिर हार्दिक हैं, फिर उसके बाद सूर्य कुमार हैं। तो ये जो फ्रंट लाइनर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे फॉर्म में भी हैं। और देखिए, एक साथ तो सारे प्लेयर्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनमें से 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जो अभी तक लेते आए हैं।
तो निश्चित तौर पे हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और जैसा आपने बताया कि इंडिया पाकिस्तान हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो वो अपनी जगह है, राइवलरी अपनी जगह है, लेकिन हमारे मेहमानों का सम्मान हम उसी तरह से करते हैं। और इसीलिए सारे मेहमान या सारे क्रिकेटर्स इंडिया में IPL हो या इंडिया टूर होता है तो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हम इंडिया जा रहे हैं। और जो आपने बोला कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा की तरह एक बहुत बड़ा इवेंट है, भावनात्मक जुड़ाव है। और जिस तरह से हमारी टीम ने प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूं कि पड़ला आपका तो दो तरफ से जुड़ाव है, एक तो इंडियन होने के नाते, दूसरा क्रिकेटर होने के नाते, दोनों ही तरह से आपका जुड़ाव है। हम बात करें 4 नंबर को लेकर पिछले कई लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, इतने प्रयोग किए गए, शायद इंडियन क्रिकेट टीम ने इससे पहले इतने प्रयोग कभी नहीं किए होंगे। निश्चित तौर पे देखिए, टीम मैनेजमेंट को जब तक पुख्ता नहीं हो जाते हैं कि भाई आपको उस स्लॉट पे कौन बेहतर ऑप्शन आपके पास तैयार रहेगा, तब तक निश्चित तौर पे कोशिश की जाती है। और मैं समझता हूँ कि श्रेयस अय्यर ने और KL राहुल, है ना, ये हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं 4-5 के लिए। तो इन दोनों के जो प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट कमबैक ने और प्रदर्शन ने, ऐसा कमबैक बहुत रेयर होता है कि आप अपने शो के साथ कमबैक कर रहे हैं। दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो मुझे ये लगता है कि टीम मैनेजमेंट बहुत आश्वस्त होगा दोनों को लेके कि 4 और 5 में हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए आप जब इंजरी से, हालांकि युवराज सिंह जो है वो गंभीर बीमारी से, इंजरी से नहीं थे, गंभीर बीमारी से लौटे थे और वो वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच बने थे। कहीं इंट्यूशन इस तरह से आ रहे हैं कि राहुल लंबी इंजरी से लौटे हैं, श्रेयस जो है वो लंबी इंजरी से लौटे हैं, इस तरह के कोई इंट्यूशन हमारे तो आ रहे हैं। नहीं, सबसे बेहतर तो है कि खुशी इस बात की है कि जिस तरह से ये दोनों ने परफॉर्म किया है। और देखिए, रन बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, किस तरह से रन बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा, और दबाव में आके दोनों ने वो प्रेशर सिचुएशन में रन बनाया, उससे वो मालूम पड़ता है कि वो मैच्योरिटी लेवल उस प्लेयर की कैसी है और उस प्लेयर का फॉर्म क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे भी जैसे नॉर्मल कोर्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुआ है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसा आपने बोला कि आपके देश में ही है, आप अपनी क्राउड के सामने खेल रहे हैं, यहाँ आपको सेमी गॉड की इमेज है आपकी, जिस तरह से आपको पूजा जाता है, तो प्लेयर्स भी देखिए इंसान है, तो निश्चित तौर पे प्रभाव उन पे भी होता है उसका। तो जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है और फॉर्म में आए हैं, मुझे लगता है कि वो प्रेशर को हैंडल करने की स्थिति में दोनों ही बल्लेबाज है। और बहुत क्रूशल पोजीशन है 4 और 5, जो आपके गेम को चलाते हैं, जो गेम को अगर स्टार्ट अच्छा हो गया तो भी आपको गेम को फिनिश करना है, या आपका स्टार्ट नहीं हो पाया है तो इन दोनों को, पीछे के प्लेयर्स को लेके आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है। बात स्टार्ट की है आपने, लेकिन हम जूझ रहे हैं ओपनिंग से लंबे समय से, क्योंकि रोहित का फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय था। लास्ट 2-3 मैच में ज़रूर रोहित ने अपना वो जो हुनर जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग के बादशाह कहलाते हैं, टाइमिंग उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो उनका इस मैच में कितना, इस वर्ल्ड कप में कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैप्टन फ्रंट से लीड करेगा तो निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक दबाव जो प्लेयर्स पे रहता है, टीम पे रहता है, वो हटेगा और सामने वाली टीम पे भी प्रेशर होगा। और जब कप्तानी कर रहे हो और फ्रंट से लीड कर रहे हो, आप खुद परफॉर्म कर रहे हो, तो आपकी कप्तानी भी बेहतर होती है। एक इतने बड़े देश की जो जुनून जहाँ पे पागलपन की तरह है क्रिकेट का, वहाँ उस देश की कप्तानी करना और उसी धरती पे खेलना, तो रोहित का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस पर वो एक दबाव हटेगा। और दबाव जब हटेगा कैप्टन से, तो निश्चित तौर पे वो सेनापति है, तो सेनापति जब फ्रंट से लीड करेगा तो ही टीम बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। देवाशीष जी, हम देख रहे हैं वार्म अप मैच जो भी हुए, उनमें स्कोर देखकर थोड़ा सा डर सा लगने लगा है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो 300 साढ़े 300 के पार ही हर मैच का स्कोर दिखने को मिलेगा। ऐसा आपको फील हुआ कुछ? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे, जैसे हमने इंदौर के मैच में भी देखा
बारिश की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ है और उसमें फिर ब्रेक हो जाता है, एक मोमेंटम जो होता है वो ब्रेक होता है प्लेयर्स का। तो लेकिन जो इंडिया ने बैटिंग किया तो अमूमन मुझे लगता है कि ऐसे ही विकेट वर्ल्ड कप में हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्रिकेट वैसे भी बैट्समैन का डोमिनेटिंग गेम है और पब्लिक भी रन देखना, छक्के जब तक नहीं लगते तब तक उसको भी मजा तो मुझे लगता है कि सारे ही विकेट अभी देखिए फ्रेश विकेट रहेंगे और सीज़न अब स्टार्ट ही हो रहा है और स्टार्ट होते से ही वर्ल्ड कप है। तो मुझे लगता है कि हर मैच में बड़े स्कोर होंगे और बड़े स्कोर चेज भी हो रहे हैं। ऑलराउंडर्स की क्या भूमिका, क्योंकि हर टीम जो है लगभग ऑलराउंडर्स पर डिपेंड कर रही है। हम देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 ऑलराउंडर हर टीम ने जो है वो अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि जब हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे उस दौरान भी जो है वो मोहिंदर अमरनाथ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो एक ऑलराउंडर के रूप में सामने आए। निश्चित तौर पे और क्या होता है कि एक ऑलराउंडर जब आता है टीम में और इस्टेब्लिश होता है, जैसे आप हार्दिक को ले लें या जडेजा को ले लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप केएल राहुल को ले लें कि विकेट कीपर बैट्समैन हो गए। तो जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो यूटिलिटी क्रिकेटर होते हैं, जो आपके उस गैप को भी भरते हैं। आप अगर फील्डिंग में देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर्स हैं, आप उनको बॉलिंग में देखेंगे तो बहुत डिसेंट बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं और मौका पड़ने पे रन्स भी कर रहे हैं। तो कोई भी टीम, शार्दुल का भी नाम, शार्दुल का भी है। मुझे लगता है कि शार्दुल को शायद बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपके पास टीम बहुत पैक रहेगी। बट मेरा ये कहना है कि जो कप्तान, किसी भी कप्तान के लिए अगर एक प्लेयर है जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, वो बैटिंग भी कर सकता है, वो फील्डिंग भी कर सकता है, वो बॉलिंग तो करता ही है, तो वहाँ पे उसको एक एडिशनल एडवांटेज होता है और प्रेशर भी हटता है। और जब आप टीम देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 5 नंबर 6 नंबर के बाद खालीपन वाली जो चीज़ हम देखते हैं कि अरे एकदम खाली, इसके बाद तो कोई बैट्समैन ही नहीं है, तो वो आपको लगता है कि नहीं अभी तो हार्दिक है, उसके बाद जडेजा आएगा। तो यहाँ पे स्थिति होती है कि नहीं यार, अक्षर हम ड्रॉप कर चुके हैं। हाँ, अक्षर। अश्विन जो है अब आ गए, टीम का हिस्सा हो गए, और अश्विन ने कुछ मैचेस में कमाल की बल्लेबाजी भी की है, और उनके सैकड़ा भी है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे अक्षर की कमी को अश्विन पूरा करेंगे, लेकिन एक यंगस्टर के साथ जो एक एडवांटेज होता है वो अक्षर के साथ हमको रहता है डेफिनेटली, कि वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में कर पाते हैं। लेकिन अश्विन उस बड़े क्लास के बॉलर हैं और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो और उनका आना मुझे लगता है, और इंडियन विकेट्स पे, खासकर इंडियन विकेट्स पे उनका आना मुझे लगता है कि एक अतिरिक्त एडवांटेज जो हम कह सकते हैं वो टीम को मिलेगा। निश्चित तौर पे कप्तान को भी एक सीजन्ड और एक्सपीरियंस बॉलर मिलेगा। स्टूडियो से सवाल है जी। इस बार कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पहली बार पहले कभी नहीं हुई हैं, जैसे पहली बार भारत मेज़बानी करने वाला है, कई नियमों में बदलाव किया गया है। क्या है वह बदलाव जो नियमों में बदलाव किया गया है? सर जानना चाहते हैं, नियमों में बदलाव है, वर्ल्ड कप के कई मैच के फॉर्मेट में कुछ चीज़ें हैं, ये कितना प्रभाव डालेंगे मैच पर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारी टीमें जो भी नियम परिवर्तित हुए हैं, वो सारी टीमें उसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो नॉर्मल कोर्स में मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बदलाव हुए हैं और बदलाव होते से ही आप खेल रहे हैं ऐसा तो नहीं है। उसकी प्रैक्टिस आपने की है और काफ़ी लंबे टाइम से आप कर रहे हैं। और जो हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि कोई भी बदलाव होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमको पड़ा है। मुझे लगता है कि सारी टीमों की तैयारी है और जो टीम तैयारी नहीं करके आएगी वो हक भी नहीं रखेगी। हमने देखा जैसे पाकिस्तान वाला ही मैच था, जब आपको टाई होता था तो एक ओवर वाला जो होता था कि आपको सुपर ओवर होता था, नहीं वो हिट करने वाला, तो उसमें वहीं जब धोनी कप्तान थे तो इंडियन टीम ने वो प्रैक्टिस नेट्स पे और मैचेस में की थी। तो आपने देखा कि हमने जब वो हिट करने जब आए थे तो हमारे सारे बॉलर्स ने हिट किया था और वहीं पाकिस्तान का कोई बॉलर हिट नहीं कर पाया था। और जिस तरह से वो कर रहे थे उस तरह से लग रहा था कि वो सीरियस भी नहीं है उसको लेके, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि जहां अगर ऐसी चूक होती है कि अगर आप कोई नियम परिवर्तित हुआ है तो आपको
वही ये प्रोफेशनलिज्म है, आपको वो स्वीकार करना है और उसको अडॉप्ट करना। वो बड़ी टीम होती है जो एकदम इमीडिएट कर लेती है, और धोनी ने का इंटरव्यू भी मैंने देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम ये प्रैक्टिस करते रहे। और देखिए आप, सरप्राइज पैकेज थे उसमें, रॉबिन उथप्पा भी आ गए थे, वीरेंद्र सहवाग आ गए थे, बाकी तो थे ही बॉलर, लेकिन और वहीं पाकिस्तान में देखेंगे कि जो फ्रंट लाइनर रेगुलर बॉलर हैं उनसे नहीं हो पाया। तो ये एक मानसिक स्थिति भी बताती है कि आपकी तैयारी हर पक्ष को लेके आप कितने सजग हैं, कितने चिंतित हैं और कैसे उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ेगा। अन्य टीमों की तैयारियों के बारे में हम बात करें, इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल साथ में लेकर आ रही है, न्यूजीलैंड की भी खास तैयारी है, पाकिस्तान, इसके अलावा हम साउथ अफ्रीका को देखें, ऑस्ट्रेलिया 5 बार की विजेता है। तो कई प्रबल दावेदार इस वर्ल्ड कप के नज़र आ रहे हैं। आपके लिहाज से, हम वैसे इंडियन है, हम तो यही कहेंगे कि इंडिया प्रबल दावेदार है, लेकिन और कौन लग, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, तो और कौन ऐसे जो सशक्त दावेदार? मुझे लगता है इंग्लैंड जो टीम है बहुत पैक टीम है, और जैसी आपने बात की कि ऑलराउंडर्स और जो तैयारी है उनकी और जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं, मुझे लगता है इंग्लैंड एक बहुत प्रबल दावेदार है। अगर हम बात करें कि 4 सेमीफाइनलिस्ट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज अपना होम ग्राउंड का रहेगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी, चूँकि सब कॉन्टिनेंट है और टीम उनकी भी बहुत अच्छी है, तो ये 4 टीमें, मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 टीमों को उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। इस बार का रोमांचक होंगे सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले, क्योंकि वाकई में वही टीम जो है, जो डिज़र्व करती है, वही वहाँ पहुँचेगी। मुझे लगता है कि जैसे जैसे कुछ एक आध 2 मैच आप छोड़ दें, बाकी हर मैच बहुत रोमांचक होगा, और अमूमन वह स्थिति रहेगी कि कभी इस और कभी उस और, क्योंकि टीमें सब पैक बहुत अच्छी टीमें हैं, और हमारे यहाँ विकेट निश्चित तौर पे थोड़ा सा फ्रेंडली हैं, बैट्समैन के लिए हैं, रहेंगे और होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सारी टीमें उतार चढ़ाव चलता रहेगा, ये वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग रहेगा। आखिरी सवाल, इस वर्ल्ड कप की शुरुआत इंदौर ही करने वाला है। हमारे नितिन मेनन जो है वो इस पहले मुकाबले में अंपायरिंग करते नज़र आएंगे। नितिन ने वाकई में इंदौर का नाम रोशन किया है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे अंपायर हैं जो आईसीसी के पैनल में भी है। देखिए, ये बीइंग इंदौरियन बहुत गर्व की बात है। हम उनको, मुझे लगता है कि जितना उनको श्रेय मिलना चाहिए, या जितना उनको और क्या कहना चाहिए, जो पॉपुलैरिटी है उनकी, और निश्चित तौर पे इंदौर को एक वर्ल्ड मैप पे लेके गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, एम्पायरिंग करना नहीं, जिस तरह से वो एम्पायरिंग कर रहे हैं और जिस एज में है ना, हम कहते हैं कि एम्पायर एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ते आते हैं, लेकिन नितिन को देख के लगता ही नहीं कि वो एक छोटा सा हमारा बच्चा है, जो मैंने तो उसको बचपन में खेलते हुए देखा है कि एक छोटा बच्चा हमारा इस लेवल पे जाके, इस कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब आप देखिए उनकी डिसीजन को लेकर कभी, मतलब इतनी कभी कंट्रोवर्सी नहीं रही, और थर्ड अंपायर के पास उनके कुछ डिसीजन बहुत कम गए हैं। यही तो खासियत है। ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी, आप कोई भी जॉब करें, आप कोई भी चीज़ को ऐसा करें, ये प्रेरणा है। ये खिलाड़ियों के लिए भी वो प्रेरणादायक है कि जिस काम को भी करें उस तल्लीनता के साथ करें, और उसमें उस महारत के साथ करें। उन्होंने निश्चित तौर पे, मैं नहीं समझता कि आज तक की हिस्ट्री में एम्पायरिंग में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे, उस ऊंचाई पे जाके, जो इस कम उम्र में उनकी खासियत वही है कि उस कम उम्र में जो उन्होंने हासिल किया है, जो अचीवमेंट है, वो मैं कहता हूँ सैल्यूट टू नितिन। और हम सबको गर्व है कि नितिन वर्ल्ड कप की शुरुआत कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेट रहेंगे क्योंकि इंडिया फाइनल खेलेगी तो वो फाइनल में नहीं होंगे, बट वो चलेगा हमको। बट निश्चित तौर पे हम नितिन को, और जब भी हम देखते हैं नितिन को, तो लगता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल बंदे में कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से देवाशीष जी कह रहे हैं, और इंडिया टीम में भी उसी तरह का कॉन्फिडेंस है। गजब कॉन्फिडेंस के साथ इंडियन टीम जो है वो मैदान में उतरेगी। 8 अक्टूबर को पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, उसके बाद 11 अक्टूबर को, और जो
पूरे देशवासियों को जिस मुकाबले का इंतज़ार है वो लगभग फाइनल जैसा ही होता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जब भी होता है वो फाइनल ही कहलाता है। तो 14 अक्टूबर के दिन मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। तो रोमांचक मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। आज जो है वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ भिड़ेगी और दोनों ही बढ़िया टीमें हैं और इस वर्ल्ड कप की शुरुआत इस बेहतर मैच से नहीं हो सकती, इससे बेहतर नहीं हो सकती कि जो डिफेंडिंग चैम्पियन है, जो लास्ट चैम्पियन है और डिफेंडिंग चैम्पियन दोनों जो है वो आमने सामने नज़र आएंगी। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है और हमें इंदौरियों को और इंडियंस को इंतजार है 8 तारीख का, जब इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेगी। जानकारी के लिए प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्ल्ड कप 2023 का आज से आगाज होने वाला है। 2 बजे से मैच की शुरुआत हो जाएगी। वहीं सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी अकेला भारत ही करेगा। पहला मुकाबला जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड और केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड ने पिछले यानी 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को ही हराया था। वहीं पहली बार ऐसा मौका है कि जब भारत मेज़बानी करेगा। सारे मैच भारत की ही होस्टिंग में होंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।